नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका की तरफ से है। अभी रिसेंटली एडीए की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट में ये बात बताया गया था कि वो अभी एमका की सीडीआर यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बाद सीधे तौर पर इसकी डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप्स को बनाने की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अभी एचएल और एडीए दोनों को फंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स को सैंक्शन किया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही एमका की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अभी एमका के इनिशियल ऑर्डर में भी थोड़ा इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। इनिशियल प्लान के मुताबिक हम लोग एमका की MK1 वर्जन के करीब 40 यूनिट को और MK2 वेरिएंट की करीब 100 यूनिट्स को अपने सर्विस में शामिल करने वाले थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो नंबर ये 200 के ऊपर भी जा सकता है। इसका एक मेन कारण एमका का डेवलपमेंट टाइमलाइन होने वाला है और ये जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा इसके ऑर्डर भी उतना ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एमका हमारा सबसे बेहतरीन फाइटर जेट होने वाला है, जिसको फ्यूचर को नज़र में रखकर हम लोग बना रहे हैं और आने वाले 60 से 70 ईयर तक हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जैसे कि अभी इसको SPV मॉडल के अंदर बनाया जाने वाला है और इसकी प्रोडक्शन में प्राइवेट पार्टनर को भी इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी मैसिव ऑर्डर नहीं होता है तो इसकी प्रोडक्शन में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा और 2035 के बाद जब इसकी मार्क 2 वेरिएंट को प्रोडक्शन में लाया जाएगा तो उस टाइम पर हमको सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए उसी रेंज की एक फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि सिर्फ एमका ही पूरा कर पाएगा। और अभी हमारे पास 272 के आसपास सुखोई मौजूद है, तो तब हमको लगभग सेम नंबर में एमका को अपने सर्विस में शामिल करने की जरूरत पड़ सकती है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बात बताया गया था कि अभी तेजस MK1 की डिलीवरी में शायद हमको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक 2024 की मार्च से HAL की तरफ से कम 4 तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था, जो कि अभी संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक HAL की तरफ से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट्स को ही बनाना कंप्लीट नहीं किया गया। तो इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद जाके तेजस MK1 की फाइटर वेरिएंट्स को डिलीवर किया जाएगा। अभी रिसेंटली HAL की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि यकीनन तेजस MK1 की डिलीवरी शेड्यूल में कुछ माइनर डिले हमको देखने को मिलने वाला है, लेकिन फिर भी HAL की तरफ से अभी तेजस की प्रोडक्शन को काफ़ी तेज किया जा रहा है। अभी के लिए HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि लास्ट क्वार्टर में HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा और पिछले महीने ही तेजस MK1 की डील में साइन किए गए लगभग 18 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट में से पहली यूनिट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया था। अब HAL की प्रोडक्शन लाइन में लगभग 10 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट अलग अलग स्टेज में मौजूद है, जिनमें से दिसंबर तक 6 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की बात किया जा रहा है और बाकी बचे 2 यूनिट को मार्च 2024 तक डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे हुए सभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मार्च 2025 के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। इसी बीच अभी HAL की तरफ से तेजस MK1 की फाइटर वेरिएंट्स को भी बनाना शुरू किया जा रहा है और दिसंबर तक इसकी पहली यूनिट की रोल आउट को करने का प्लान किया जा रहा है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट को 2024 की मार्च से पहले कंप्लीट करने का एम रखा गया है और इसी टाइमलाइन के अंदर इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन अभी हम इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट यानी कि सुखोई के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि सुखोई हमारी फ्लीट में मौजूद सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट में से एक है और इससे हम आने वाले 20 से 25 सालों तक ऑपरेट करने वाले हैं, जिनको बाद में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी के लिए इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फर्दर अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें इन सभी में मॉडर्न 5th जनरेशन के एवियोनिक्स को इंस्टॉल किया जाएगा और इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अब HAL की तरफ से सुपर सुखोई प्रोग्राम में रशियन अपग्रेड पैकेज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसमें रशिया सुखोई के लिए Su-35 की L-41 सीरीज की इंजन को ऑप्शन दे रहा था। बदले में HAL की तरफ से अभी खुद की इंडिजिनस एवियोनिक्स और एग्जिस्टिंग इंजन के साथ ही हमारे सुखोई 30 फ्लीट को अपग्रेड करने का प्लान किया गया। अब किसी भी फाइटर जेट को पूरी सर्विस लाइफ के दौरान उसे कम से कम 4 बार अपनी इंजन को बदलने की जरूरत पड़ जाती है और लगभग हर
8 से 10 सालों के अंदर एयरक्राफ्ट के इंजन को चेंज करना पड़ता है। तो इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से रशिया के साथ करीब 240 AL-31 सीरीज के इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे इसी साल के अंदर ही फाइनल करने की बात की गई है। एचएएल के मुताबिक अभी कुछ महीनों के अंदर इस डील को लेकर दोनों तरफ से नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया जाएगा और 6 से 8 महीनों के अंदर इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। इन सभी 240 इंजन को भारत में ही बनाया जाने वाला और इन सभी को ओडिशा के कोरापुट में मौजूद एचएएल की इंजन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में बनाया जाने वाला है। यहाँ पर सिर्फ AL-31 सीरीज के इंजन नहीं बल्कि RD-93 सीरीज के इंजन को भी बनाया जाता है और इसके अलावा इन इंजन की कंप्लीट ओवरऑल और मेंटेनेंस को भी यहाँ पे किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सभी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट की फ्लीट को सर्विस वर्दी कंडीशन में रखने में एक वाइटल रोल को प्ले करता है। वरना रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, इसके बाद इनकी स्पेयर पार्ट और इनकी मेंटेनेंस को लेकर हमको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता। अगला अपडेट डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की तरफ से। डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसे एचएएल की तरफ से बनाया गया एक सफल प्रोडक्ट कहा जा सकता है और इसे अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली इसी को बेस करके एचएएल की तरफ से हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को भी बनाया गया था, जिसको खास करके सिविल एविएशन सेक्टर में ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है और इसके एक 19 सीटर वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है। और फिर डिफेंस एक्सपो के दौरान एचएएल की तरफ से डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक सी प्लेन की वेरिएंट को वहां पर डिस्प्ले किया गया था, जो कि टेक्निकली रनवे से ऑपरेट कर सकता है और पानी से भी ऑपरेट कर सकता है, जिसे हम एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। इसको डेवलप करने के पीछे जो मेन कारण था वो ये है कि पिछले कई सालों से हम लोग US-2I एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक जापानीज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट था और नेवी की तरफ से अभी अपनी सर्विस में ऐसे करीब 12 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, जिनको नॉर्मल एम्फीबियस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसकी कॉस्ट की वजह से आज तक ये डील आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इसी वजह से एक इंडिजिनस सॉल्यूशन को निकालने के लिए एचएएल की तरफ से डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की एक सी प्लेन वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था और अभी नेवी की तरफ से इसको अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है कि अगर नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको आगे चल के इंडक्ट करने के लिए कमिटमेंट किया जाता है तो एचएएल की तरफ से इसको डेवलप करने की कोशिश किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना कि अगर इसे एचएएल ऐसे ही डेवलप करता है तो आने वाले वक्त में हमारी सिविल एविएशन सेक्टर में भी इसको पॉपुलरिटी मिल सकती है, क्योंकि उड़ान स्कीम के अंदर अलग अलग तरह की जो प्राइवेट एयरलाइनर है वो उसको खरीद सकते हैं और हमारे देश में कई ऐसे जगह और छोटे छोटे सिटी मौजूद है जहां पर रनवे को बनाना संभव नहीं है, लेकिन वहां पर काफी अच्छे खासे वाटरवे मौजूद है। तो वहां से एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और उनको एयरवे से कनेक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इंडियन आर्मी की जवानों को एक स्पेशल मार्शल आर्ट की टेक्निक को सिखाया जाने वाला है, जिसका नाम काव मेगा है। और इस तरीके की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में इंक्लूड करने का जो मेन कारण है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ हमारा जितना भी फेस ऑफ हुआ था उन सभी सिचुएशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिचुएशन पैदा हुए थे और पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इसके लिए ट्रेंड मार्शल आर्ट की मिलिशिया टीम को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय किया गया था, जो कि भाले और कांटेदार छड़ी लेके इंडियन आर्मी पर अटैक करने की कोशिश किए थे। तो इसे काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों को अभी दुनिया की सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट की टेक्निक को सिखाने का प्लान किया जा रहा है, जिसका नाम काव मेगा है। और ये टेक्निक इजराइल सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोज कॉम्बैट टेक्निक है। ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है जिसमें लगभग दुनिया की सभी मेजर और पॉपुलर मार्शल आर्ट की कॉम्बिनेशन मौजूद है। हम अभी डिटेल में इसको लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बॉक्सिंग से लेके कराटे, जूडो, अकीडो और यहाँ तक कि रेसलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मार्शल आर्ट की मूव को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट में काम आता है। अभी के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग हमारी सभी स्पेशल फोर्सेस को दिया जाता था, लेकिन अभी इनको हमारी रेगुलर आर्मी को भी सिखाने की कोशिश किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में चाइना के साथ होने वाली कोई भी फेसअप में उनको चाइनीज फोर्सेस को काउंटर करने में काफ़ी मदद करने वाले, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो में जल्दी बात करने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।